हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपको 2015 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं बीएड के, वह सभी आपको करा रहे हैं। और एकदम आपको जो पीडीएफ है वो भी बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर डेली के डेली मिल जाती है विद सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर हम हल कराते हैं, सब यहाँ वहाँ पर हल किया हुआ रहता है। तो आप लोग डेली क्लास से जुड़ें और जो है बाकी हम आपके साथ हैं पूरे बीएड के 2 साल के सफर में, आगे भी आपके साथ रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके 25 क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे कि आपको पता है कि बीएड में आपके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपको जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जीके के, प्लस 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको भाषा के, चाहे हिंदी के या फिर इंग्लिश के। जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो है रीजनिंग के, प्लस 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो है जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो वाले। ठीक है, तो जो लोग लगातार क्लास को ले रहे हैं उन सबको सिलेबस ऑलरेडी पता है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर देना, हम वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन आज करेंगे, तो पूरे 50 हो जाएंगे जीके के। एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन ये नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एफडीआई जो है अपने साथ, कल इसकी फुल फॉर्म भी हमने आपको बताई थी। तो एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन ये नहीं, क्या नहीं होती है? वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी, हथियार और गोला बारूद और रोजगार। तो इसमें हथियार और गोला बारूद यानी कि सी वाला आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 27 है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति जी, अब्दुल कलाम जी, रामदास पै या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर है ए सही हो जाएगा। नारायण मूर्ति साहब हो जाएंगे यहाँ पर, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक विशेष जो है प्रसिद्ध कंपनी है इन्फोसिस, जैसा कि आपको सबको पता ही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो हमने आपको बताया था कंप्यूटर से संबंधित छोटे मोटे यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको लेकर चिंता नहीं करनी, बस प्रैक्टिस करते रहना है। तो ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे कहते हैं। 28 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। 29 में क्या पूछा है? सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है। कैरेक्टर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो स्ट्रीम होती है बाइट स्ट्रीम यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? यूके से अलग होने के लिए, नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, या फिर यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए, या फ्रांस में शामिल होने के लिए। तो जनमत संग्रह हुआ था वह यूके से अलग होने के लिए जो है हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का विक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम या फिर पांडिचेरी। 31 का आंसर आपका हो जाएगा श्रीहरिकोटा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता रहे कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप लोग किया करें। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो ये आएगा आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन जो उस टाइम चल रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उस टाइम जम्मू व कश्मीर था। 2017 का पेपर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग बताएंगे क्या आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त को होती है उसके या तो 5 वर्ष पूरे हो जाएं, ठीक है, या फिर क्या होता है 65 वर्ष का मतलब उनकी आयु हो जाए, या क्या हो जाए 65 वर्ष की उनकी आयु। तो जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा उसी हिसाब से जो है रिटायरमेंट जो भी है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? वर्धमान, पश्चिम बंगाल, गया जो कि बिहार में है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है, नागौर राजस्थान में। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नागौर, जो कहाँ पर है राजस्थान में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? देखिए क्वेश्चन हम जिस स्पीड से कराते हैं तो आप लोग बताएं कि स्पीड तेज है या धीरे है, व्याख्या में और ज्यादा करनी या फिर इतनी ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग अपने सजेशन, अपनी राय जरूर दिया करें ताकि आपके हिसाब से क्लास चल सके और हमें भी मदद मिले किस तरीके से हम जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, उसके ऊपर यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्योंकि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी, इसके कारण यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर, यानी कि 2014 में हुई थी। और कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005 या 12 नवंबर 2006। तो 37 का आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005। कम्युनिटी पोस्ट पर भी यूट्यूब पर डेली एक क्वेश्चन आता है, उसका आप आंसर दें। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम डेली यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। डेली की डेली पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, उस टाइम की बात है, 2017 की बात। अब यहाँ पर 39 है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2008 में? तो ये 2006 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? ठीक है, तो इसमें से छोटा सिंगल नेटवर्क कौन सा है? लैन, डीएसआई, आरएएम, रैम या फिर यूएसबी? तो इसका आंसर हो जाएगा लैन, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी हो सकता है आप पूछ लें, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो उस टाइम नोवाक जोकोविच ने जीता था। इस टाइम करंट अफेयर के जब पूछे जाएंगे तो भाई आपके क्वेश्चन अलग से रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, इनफ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका डी है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केंचुआ या फिर एल्यूमिनियम? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका जो है आंसर? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, 44 है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसको हम आपको वहीं पर जो है पूरा एक्सप्लेनेशन में बता देंगे, या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या छोटा और नागपुर? तो यहाँ पर 44 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 45 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये तो आपको पता होगा कितनी होती है, 46। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आ गया, भारतीय मृदा में कमी है, किस चीज की कमी है? मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर फास्फोरस की? तो भारतीय मृदा में जो कमी है नाइट्रोजन की कमी है, यानी कि 46 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो यहाँ पर था मेघालय, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसको ऐसे ना पढ़ें कि सिर्फ बीएड में आएंगे, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। इसमें 5 और 6 में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेना। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है आपका 1/10। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है जो कि 50 है, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको इसके आगे जो है हिंदी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हिंदी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत? तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ये पूरे जी के क्वेश्चन आपके हो गए। इसके आगे हिंदी क्लास चलेगी, तो आप लोग जो है डेली क्लास को ज्वाइन करिएगा सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है, आज की दोनों क्लासें लेट हो गई हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी ट्राई करेंगे कि दोनों क्लास जो है टाइम से चल सकें। बाकी शाम को 4 बजे वाली डेली क्लास चलती है, तो इन दोनों क्लास को आप लोग जो डेली जरूर जुड़ें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।